नृत्य और लोकगीत दोनों का संगम है सर। डांस और नृत्य, वेरी गुड। एक महेंद्र मिश्र बहुत बड़े यस सर। राइटर हैं, नाम यस जानते हैं सर। आप उसका? ये सर वो कुछ उनका जो हाँ, संगीत लोकगीत का प्रकार है सर, वो पूर्वी ज्यादा, जिसमें कि विरह पर आधारित गीत होते हैं, वो ज्यादा हुँ, असर गाते हैं। और निर्गुण शायद वो सर ज्यादा गाते हैं। कुछ याद है उनका लिखा हुआ? सर निर्गुण निर्गुण या नहीं, में या जो बिरह वाला है, या कोई भी महेंद्र मिश्र सर का? पूर्वी तो मुझे नहीं याद है सर। अच्छा, तो आप मैथिली ठाकुर का सुनाना चाहेंगे, कुछ सुनाइए 2 लाइन, सर मैथिली ठाकुर का जैसे विवाह गीत है या या शारदा फिर सिन्हा का ही सुनाइए, छठ गीत सर। कोई भी आपको जो। केलवा के पात पर उगेलन सूरज मल झाके झुके, हे करेलो छठ बरतिया के झाके झुके। हम तो से पूछी बरतियारी बरतिया की केकरा लागी, के करेलो छठ बरतिया के केकरा लागी। बहुत बढ़िया, बेहतर। थैंक यू सर। ये बताइए, हमारा कल्चर बहुत समृद्ध रहा है, स्पेशली हम यस लोग छठ पूजा की बात करते हैं, यस और सर। कौन-कौन से ऐसे हमारे कल्चर हैं जो कि वर्ल्ड वाइड ग्लोबल लेवल पे हम उसको प्रेज़ेंट कर सकते हैं? कुछ एग्ज़ाम्पल बताइए। सर सर छठ पूजा है एक सर, मिथिला की परंपरा है झिझिया जो है सर, उसको भी झिझिया वर्ल्ड नृत्य। वाइड ये हुँ, सर झिझिया नृत्य है। और सर एक डोमकच नृत्य होता है जो विवाह के अवसर पर गाया जाता है। उसके बाद सर मिथिला में ही जाट जटिन है सर, सामा चकेवा है। ये सब सर हम लोग वर्ल्ड वाइड इसको प्रेजेंट कर सकते हैं और अपने बिहार की संस्कृति को और ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर बना सकते हैं। वेरी गुड। तो एक होता है ना इंटेंजिबल हेरिटेज ऑफ लिस्ट, नाम सुना है यूनेस्को का? यूनेस्को यस सर। इंटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट, तो इसमें से आप किन्हें शामिल करना चाहेंगे? क्या छठ पूजा शामिल हुआ है? पता है आपको? यस सर, छठ पूजा को अभी हाल ही में शामिल किया गया है सर। क्या है उसका महत्व क्या है? इस शामिल होने से क्या बेनिफिट मिलेगा? सर एक तो सर अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे पहचान मिलेगा। हुँ, तो सर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बिहार के अर्थव्यवस्था में भी सर योगदान होगा। और ठीक है। अ, सर टूरिज्म को बढ़ावा हुँ, दे सकते हैं सर। छठ हुँ, छठ में टूरिज्म, जो टूरिस्ट लोग आते हैं उनको बढ़ावा दिया जा सकता है सर। Yes, sir। वेरी गुड। और भी बहुत सारे प्रयास बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म के द्वारा किए गए हैं। कुछ प्रयास Yes, sir। बताएँगे, इनिशिएटिव जिससे अधिक से अधिक टूरिज़्म आ सके? यस सर। सर अभी जैसे कैमूर जिले में बहुत सारे डेवलपमेंट किए जा रहे हैं सर। कैमूर जिले में हुँ, जैसे मां मुंडेश्वरी का मंदिर है, उसको डेवलप किया जा रहा है। और वहां पे सर एक ग्लास ब्रिज बनाने की भी संकल्पना प्रस्तुत की गई है, लेकिन अभी बना स्टार्ट नहीं हुआ है सर। और ठीक वहां है। पे सर और? एक वन्य जीव थीम पार्क बनाया गया है। और हुँ, सर तेल्हार कुंड है, करकटगढ़ है, वहां पे डेवलपमेंट किए जा रहे हैं सर। और उसके बाद सर बुद्ध सर्किट, जैन सर्किट, इन रामायण सर्किट, इनका भी डेवलपमेंट किया जा रहा है सर। अभी रिसेंटली शिप सर्किट बनाने की बात चल रही है, पढ़ा है न्यूज़? सॉरी सर, ये शंकर, नहीं पता। कुछ बिहार में कहीं है शिव जी के नाम से, या शंकर जी का कुछ उस तरह का, याद कर पा रही है? कुछ बताइए। सर मैं अभी अभी नहीं याद कर पा रही हूँ सर, देख लूंगी। आप मिथिला क्षेत्र से आती हैं, मिथिला क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि वर्ल्ड सेंचुरी में भी आता है। सर सर मैं गेस कर सकती हूँ सर। हाँ, हाँ, गेस कीजिए। सर एक उच्चैठ मंदिर है और एक भैरवा स्थान है, वहां पे एक सर। कुशेश्वर स्थान मंदिर भी कुशेश्वर, है। यस हाँ, सर, वहाँ पे। दरभंगा में है कुशेश्वर हाँ, स्थान। यस सर। यस सर। ठीक है, इसको देखिएगा। अभी रिसेंट बहुत यस बड़ा मंदिर बनाया जा रहा है बिहार में, कहाँ पे बनाया जा रहा है वर्ल्ड का? सर रामायण मंदिर। सीतामढ़ी में बनाया जा रहा है, सीतामढ़ी नहीं, में रामायण बनाया जा रहा है। रामायण मंदिर। सॉरी सर, सर मैं देख लूंगी। अच्छा, ठीक है। बिहार में अभी अ, महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे कार्य किए गए हैं। यस केंद्र सर। सरकार के कुछ प्रयास आप याद कर पा रही हैं?
कि केंद्र सरकार ने क्या-क्या प्रयास किया है, सर जिससे और केंद्र महिलाओं को सरकार सबल का, मिल सके? हुँ, सॉरी सर, केंद्र सरकार का तो नहीं आ रहा सर, बिहार सरकार का बता सकते। अच्छा। अभी रिसेंटली समाज कल्याण विभाग ने एक हॉस्टल खोला है, यस सर। वर्कर्स के लिए, जितनी भी महिलाएँ वर्कर्स के लिए। क्या है उसका न्यूज़? कुछ पढ़ा है आपने? उसमें क्या सर थोड़ा प्रोविज़न्स बहुत है? मैंने पढ़ा था हाँ, बताइए, न्यूज़पेपर में। क्या बताइए सर न्यूज़? सर उसमें जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए हॉस्टल खोलने की बात कही गई है, ताकि आवास की सुविधा उन्हें अच्छे से उपलब्ध कराई जा सके। और उसमें सर जो खान पान की व्यवस्था है या फिर उनके सुरक्षा के लिए सर मेनली इसको खोला जा रहा है। सुरक्षा की जब बात आप करते हैं तो अभी रिसेंटली बिहार पुलिस ने भी बहुत सारे कदम उठाए हैं। कुछ यस सर। कैंपेन भी चलाए हैं, अभियान चलाए हैं। कुछ यस सर। बताइए कैंपेन? सर एक तो मिशन शक्ति चलाया गया था सर, महिलाओं के हाँ, सुरक्षा के लिए ही, जिससे कि हुँ, पटना में बेहतर एम्प्लॉयमेंट, पटना में ज्यादा उसका सर असर दिखा था, और के डिस्ट्रिक्ट हुँ, में सर मुझे थोड़ा कम दिखा था सर। लेकिन सर अभी ठीक है। हाल ही में अभया ब्रिगेड चलाया गया है, जिसे कि हाँ, पुलिस दीदी के नाम से भी जाना जाता है। उसमें एक महिला पदाधिकारी होंगी और एक महिला सिपाही और 2 पुरुष सिपाही रहेंगे सर। और वो सर जहाँ भी जो महिलाओं से संबंधित जो संवेदनशील स्थल है, वहाँ पे हमेशा सर कार्य करेंगे। और अगर महिलाओं को कोई भी प्रॉब्लम होती है सर, तो वो एक टोल फ्री नंबर रहेगा, उस पे कॉल करेंगी और उनको तुरंत त्वरित वेरी गुड। ये मदद मिलेगी सर। चलिए एक एसआरटी लेते हैं। आप जिस थाना में अभी आप कार्य कर रही है, उस यस थाना सर। के ही आपके सीनियर ऑफिसर आपको मोलेस्ट करने का प्रयास करते हैं। यस सर। आपका क्या कदम होगा और आप इस कौन-सा स्टेप लेंगे जिससे आपके थाने की बदनामी भी ना हो और साथ-साथ जो चीज़ें आस थाना की बदनामी भी नहीं हो और आपकी अच्छे तरीके से सेफ़ली आप काम भी कर सकें। क्या प्रयास होगा यस आपका? सर। सर अगर वो मॉलेस्टेशन सर किस टाइप का होगा, वो सबसे हुँ, पहले डिपेंड करेगा कि सर वो किस हुँ, तरह से किस तरह का व्यवहार मुझसे कर रहे हैं। अगर अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं या फिर शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो सर वो एक जैसे सर सीनियर, मैं अपने सीनियर से बात करूंगी, जो उनके भी सीनियर होंगे। अगर इंस्पेक्टर सर हैं तो डीएसपी सर से सर बात करूंगी मैं, और अपना हुँ, जो बात है उनको उसको रखने का कोशिश करूंगी। और सर साथ ही साथ मैं लिखित में भी आवेदन दूंगी इसका। और सर मैं हुँ। अपने लेवल से भी उनको समझाने का कोशिश करूंगी कि ये सही नहीं है। लेकिन सर अगर वो इस पे भी बात को नहीं समझते इससे हैं, रिगार्डिंग तो सर मैं, रिगार्डिंग कुछ प्रोविज़न्स हैं, एक्ट्स वगैरह हैं। ये क्या-क्या है? सर एक विशाखा महिलाओं की गाइडलाइन, सुरक्षा के लिए? हाँ, ये सर हुँ, सर विशाखा गाइडलाइन में एक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया था कुछ, हुँ, कि कार्यस्थल पर महिलाओं से संबंधित अगर कुछ वेरी प्रॉब्लम्स गुड। होती हैं। ठीक, यस सर। थैंक यू सर। रुपेश सर? थैंक यू सर। गुड इवनिंग अभी सर। आप एसआई के रूप में कार्यरत हैं? यस सर। किस थाने में कार्यरत हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में? सर मधुबनी जिले में नरहिया थाना में। अभी आपका वहाँ पे रोल क्या है? सर मैं सब इंस्पेक्टर हूँ। सब इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत यस हैं। सर। यस सर। जीरो एफआईआर क्या होता है? सर जीरो एफआईआर का प्रावधान लाया गया है इसलिए कि सर पहले क्या होता था कि जो थाने का जो सीमांकन होता था सर, उसकी वजह से अगर कोई दुर्घटना होती थी, तो उसमें थाना क्षेत्र बहुत होता था कि वो प्राथमिकी दर्ज नहीं करते थे सर। और जो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति हैं, विक्टिम हैं, उनको देर हो जाती थी और फिर उनको त्वरित न्याय नहीं मिल पाता था सर। उसके कारण सर इसका प्रावधान लाया गया है कि अगर वो उनसे नजदीकी कोई भी थाना है, वहां पे जाके वो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और उसके बाद जो दुर्घटना से संबंधित थाना है, वहां पे एफआईआर को ट्रांसफर कर दिया जाता है और वहां पे जो फाइनल एफआईआर है वो दर्ज करके उस पर त्वरित कार्यवाही होती है सर। ओके। आपने एसआई के रूप में कब ज्वाइन किया है? सर मैंने 2022 अक्टूबर में ज्वाइन किया था। आपका बैच कौन सा है? सर 2213 बैच है सर, 2020 बैच है सर। ओके। 2020 आपने 2022 में ज्वाइन किया, काफी लंबा समय हो गया। यस। आपने बहुत सारे केसों का अनुभव किया होगा, कुछ एक यूनिक केस बताइए जो आपकी नजर में आया हो आपके थाने में।
और आपने उस केस में हैंडल किया हो? सर मैंने इससे पहले सर मेरा SC/ST थाना में पदस्थापन था, तो वहाँ पे सर ज्यादातर SC/ST के मामले जो आते थे, भूमि विवाद जो होता था कि जो SC/ST कम्युनिटी के लोग होते थे उनका भूमि का कब्जा किया जाता था, या फिर मारपीट से संबंधित ज्यादा केसेस आते थे सर। यहाँ पे आने के सर बाद मैंने आर्म्स एक्ट का केस और शराब से संबंधित केस सर मैंने ओके ओके। अभी एक वर्ड बहुत चर्चा Yes. में है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। क्या होता है ये स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व? सॉरी सर, मैं इसे देख लूंगी सर, मुझे नहीं पता। नो। हार्मुज जल संधि काफी चर्चा में है, यस सर। कहाँ पे है? सर हार्मुज जल संधि अभी जो अमेरिका जो ईरान युद्ध हो रहा है सर, उसको लेकर के बहुत चर्चा में है, जो कि ईरान के सर मैं पूरी तरह से याद नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन सर मैं गेस करके बता रही हूँ कि ईरान के शायद सर दक्षिणी सिरे पर शायद है सर। ओके। अभी बेस ईयर चेंज किए गए हैं, जीडीपी के, इन्फ्लेशन में, WPI CPI, इन सभी चीजों के, बहुत सारी चीजों के बेस ईयर चेंज किए गए हैं। क्या नया बेस ईयर लाया गया है और क्यों इस तरीके से बेस ईयर चेंज किया जाता है? सॉरी सर, मैंने इसे नहीं देखा, मैं पढ़ लूंगी सर। ओके। आयरन बीम का नाम सुना है आपने? सर मैंने थोड़ा बहुत सुना है, इजराइल की रक्षा प्रणाली है शायद सर मैं जितना गेस कर पा रही हूँ। ओके ओके। गोल्डन डोम क्या है, पता है आपको? सॉरी सर। केरल का नाम चेंज किया गया है। इस पूरे यस सर। नाम परिवर्तन के दौर में कौन कौन से आर्टिकल और किस किस शेड्यूल में परिवर्तन करना होगा, संशोधन करना होगा? सर केरल का नाम बदल के केरलम किया गया है। सर मैंने इसे पढ़ा था, लेकिन मैं इसे अभी आर्टिकल नहीं रिकॉल कर पा रही हूँ सर। ओके। आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? सर मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है। हिस्ट्री आपका ऑप्शनल है। यस सर। कौन सा हिस्ट्री ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न में? सर मैंने सबको पढ़ा है, लेकिन सर मॉडर्न सर मैं ज्यादा थोड़ा प्रेफर करती हूँ पढ़ना। जब कांग्रेस में यह नियम बना था कि जो कांग्रेस का अध्यक्ष होगा वही भारत का प्रधानमंत्री बनेगा, फिर भी अध्यक्ष नहीं रहने के बावजूद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाया गया था, क्यों? सर इसके दो तीन रीजन थे सर। पहला तो था सर कि महात्मा गांधी जी का जवाहरलाल नेहरू जी को ज्यादा फेवर था, वो उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में देखना तो चाहते थे। आपको क्या लगता है कि सेकेंड, अगर सरदार पटेल जी भारत के पहले प्रधानमंत्री होते तो देश ज्यादा विकास करता शुरुआती दौर से ही, और इस तरीके से जो कश्मीर की समस्याएं हुई ये सब समस्याएं नहीं होती? सर मुझे ऐसा लगता है कि सरदार पटेल जी और नेहरू जी दोनों लोग का जो काम करने का तरीका था सर, वो बस अलग था, लेकिन दोनों के जो ध्येय थे सर वो सेम ही थे, भारत को स्वतंत्रता दिलाना। ओके। तो सर मुझे, यस सर। माय लास्ट क्वेश्चन टू यू। हमारे यस सर। माननीय मुख्यमंत्री जी परिवारवाद के खिलाफ हमेशा बोलते रहे हैं, वो परिवारवाद के यस। हमेशा खिलाफ ही रहे। वो अपने यस सर। पुत्र को या परिवार के किसी भी व्यक्ति को राजनीति में उन्होंने कभी नहीं लाया। लेकिन अंतिम समय में जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं कि उनके पुत्र को राजनीति में लाया जाएगा, उनके पार्टी में शामिल करवाया जाएगा, तो आपको लगता नहीं है कि अंतिम समय में मुख्यमंत्री जी अपने सिद्धांत से समझौता कर लेंगे? सर मैं जहां तक सोच पाती हूँ सर, इसके मुझे एक दो रीजन समझ में आते हैं सर। सर मुझे लग रहा है कि इसका हमारे मुख्यमंत्री जी का जो अभी सर सुनने में आ रहा है कि उनके हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है सर, तो उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट मुझे जहां तक लगता है सर है। बात ठीक है, एक अवस्था होती है व्यक्ति की, बूढ़े होते हैं, हर कोई बूढ़े होंगे, हम आप सब बूढ़े होंगे। तो अपने यस पुत्र को अगर पार्टी में वो लाते हैं या किसी पद पे लाते हैं, तो उनका एक यस सिद्धांत था परिवारवाद के खिलाफ रहना, वो अपने सिद्धांत यस से सर। समझौता नहीं कर लेंगे?
सर पहली बात तो सर इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है कि निशांत कुमार जी आ रहे हैं। पुष्टि अभी तक कहीं से नहीं की गई नहीं है। अगर आते हैं तो सर इसको थोड़ा देखना पड़ेगा सर। ओके, थैंक यू वेरी सॉरी मच। सर। योर थैंक यू इंटरव्यू सर। इज ओवर। थैंक यू सर। पूजा, आपकी इंटरव्यू कब है? सर 18 मार्च को। 10 दिन बचे हैं समय। यस सर। करंट अफेयर्स की पर्सनालिटी अच्छी है और जवाब देने का अच्छे तरीके से फ्रेम कर रहे हैं आंसर, बट थोड़ा उसमें वर्कआउट करना है। वर्कआउट ये करना है, यस कंटेंट और इंडिज करना है, और कहीं-कहीं पे हो यस जा रहा है कि चुप हो जा रही है। चुप नहीं होना है। यस स्पेशली जहाँ पे एक्चुअल प्रश्न है तो समझ में आता है, कंसेप्चुअल प्रश्न है तो पॉइंट रखना है, आपका व्यू रखना है। यस 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 और बाकी आपने अच्छे तरीके से इंटरव्यू दिया और कुछ-कुछ चीज़ें जो है स्पेशली बिहार को अच्छे से पढ़ेंगे और यस सर। करंट अफेयर्स में थोड़ा लैकनेस दिख रहा है। शायद यस पेपर सर। थोड़ा-सा यस और रिव्यू करने की ज़रूरत है, जैसे केरलम का ही उसमें आर्टिकल कौन-कौन यस सा है, आर्टिकल 3 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसको अच्छे यस से सर। देख लेना है ना? यस करंट अफेयर्स पे मैं कहूँगा और ऑप्शनल जो आपका है, उस पे भी काम करना है। आपका मैथमेटिक्स है ना? यस सर। हम लोग मैथ से पूछे ही नहीं, मैथ से भी कुछ-कुछ डिजिट, नंबर्स, थ्योरम्स वो सब भी बेसिक, और मैथ्स का सर कहाँ पे मैंने कुछ यूज़ है। तैयार किया है लेकिन सर मुझे समझ नहीं आता कितना दूर में जाऊं, क्योंकि सर बहुत नहीं, दिन हो गया, 2016 में मैंने ज़्यादा ग्रेजुएशन अंदर किया नहीं था। जाना है, बेसिक। आप क्लास 8, 9, 10th में क्या पढ़ते हैं? ज्योमेट्री पढ़ते हैं या डिजिट्स पढ़ते हैं या अंक या कुछ फ़ॉर्मूलाज़ वगैरह पढ़ते हैं, मेंसुरेशन वगैरह बहुत, और उसका प्रशासन में क्या यूज़ वगैरह है। बहुत ज़्यादा डीप नहीं यस जाना है, एक यस ओवरव्यू रखिए, बेसिक रखिए, यस उसके पता यस रखना है। अब कौन-कौन सा, अब नंबर्स में रेशनल इरेशनल में कन्फ्यूजन हो जाए, यस तो ये गलत बात यस है, ये पता होना चाहिए। टर्मिनेटिंग, नॉन यस टर्मिनेटिंग क्या होता है यस ना? अब ये पता हो 3 पॉइंट पाई का क्या वैल्यू होता है, पाई का कैसे यस निकालते हैं, ये तो बेसिक है। तो ये सब, यस और उसका कैसे प्रशासन में इस्तेमाल करेंगे। बिहार, करंट अफेयर्स और आपका जो ऑप्शनल है मैथमेटिक्स पे, तो देख लेना बेसिक। ओवरऑल अच्छा है, यस प्रैक्टिस करिए। ऑल द बेस्ट। यस यस थैंक यू सर। रुपेश सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने जो बताया करंट अफेयर में लिखनेस है, चूंकि करंट यस अफेयर में काफ़ी लिखनेस दिख भी रहा है, तो आप उसे जो है यस कि काफ़ी अच्छे से तैयार कर लेंगे। जो समय मिलता है उसका भी आप यस 40% के आसपास टाइम अपने करंट अफेयर को डेडिकेट करें, क्योंकि चूंकि यस जॉब में रहने के दरमियान आप करंट अफेयर को देख नहीं पाए थे। मैंने जो यस ट्रेंड में रिसेंटली ट्रेंडिंग में करंट अफेयर है वो भी पूछने का प्रयास किया, कुछ पीछे का भी, थोड़ा सा पीछे जा करके भी करंट अफेयर पूछने का प्रयास किया। दोनों जगह थोड़ा सा जो है कि उम्मीद से नीचे रहा, उसे आप इम्प्रूव जरूर यस करेंगे। जहाँ तक मैथमेटिक्स का यस सवाल है, जितने भी तरीके के चीज़ें हैं, चाहे वो नंबर सिस्टम हो, मेंसुरेशन, 2D 3D ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, इन सभी चीज़ों पे थोड़ा-थोड़ा बेसिक, कम से कम 11th-12th लेवल के फार्मूलेज, और ग्रेजुएशन में जो थ्योरम्स वगैरह थे वो, और 10th लेवल के जो मैथमेटिक्स हैं, 12th लेवल में भी यस थोड़ा-सा उसको देख लेंगे। जैसे भी नंबर क्या होता है, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर, इंटीजर, डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वो रिपीटिंग, नॉन यस रिपीटिंग वगैरह क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से जो है कि देख लेना है। अब बेसिकली अगर पूछ ही दिया जाए कि रेशनल नंबर और रेशनल नंबर के बीच में क्या डिफरेंस है, तो ऐसा नहीं हो कि इसमें मिस कर जाए। तो इन सब चीज़ों पे आपको यस अच्छे से काम कर लेने की आवश्यकता है। अदरवाइज़ अच्छे कैंडिडेट हैं और बेहतर करेंगे, उम्मीद है। अभी समय है आपके पास, प्रयास कीजिए। होप सो कि इस बार आपका लिस्ट में नाम हो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। काजल, नेक्स्ट कौन है? काजल कुमारी। काजल कुमारी 408 एब्सेंट है। आरसी सिंह। यस सर। वेलकम आरसी। अपना एक संक्षिप्त परिचय नमस्ते सर। दीजिए। नमस्ते।